हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। IIT टीओ की इलेक्ट्रिशियन की जो क्वेश्चन सीरीज हम देख रहे थे उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो आज लेके आए हैं। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन है आपके पास जो है, इन केस ऑफ स्टेयर केस लाइटनिंग। स्टेयर केस मतलब होता है आपके पास सीढ़ी। सीढ़ी में जो है किस प्रकार के हम जो है लाइट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखना, इसमें आपके पास सिंगल पोल टू वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, आप याद रखना, टू वे स्विच का होता है। टू वे स्विच आपके पास क्या होगा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरीके से आपके पास आपके घरों में सीढ़ी होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके पास इस तरीके से स्विच में जो है, यहाँ पर आपके पास जैसे कोई लैंप लगा हुआ है तो आपको उसमें सीढ़ी में चढ़ना है तो आपको ये लैंप ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है इसको ऑन कीजिए या ऑफ कीजिए, यहाँ पर आपके पास जो है स्विच जो है आपके पास ऑन हो, सॉरी लाइट ऑन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर चढ़ने के बाद आपको लाइट को ऑफ करना है तो यहाँ पर बटन रहेगा, इसको ऑन या ऑफ कीजिए तो ये आपके पास लैंप जो है ऑफ हो जाए। इसको बोला जाता है टू वे स्विच कहा जाता है, सिंगल पोल टू वे स्विच। और ध्यान रखना, ये आपके पास एक्स और लॉजिक पर, ध्यान रखना ये कौन सा आपके पास एक्स और लॉजिक पर जो है काम करता है। नॉर्मली जैसे और गेट होता है, एंड गेट होता है, नैंड गेट होता है, उसी तरीके से आपके पास एक्स और लॉजिक पर ये काम करता है। ध्यान रखना, तो स्टेयर केस में दो चीज, टू वे स्विच है, सिंगल पोल टू वे स्विच, इसको ध्यान पे रखना, और एक्स और गेट होता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इज यूज। मूविंग कॉइल वोल्टमीटर जो है आपके पास किस में काम करता है ये पूछा जा रहा है। तो मूविंग कॉइल जो है आपके पास जो है जनरली, अगर इसमें पीएमएमसी अगर बोल देता, पीएमएमसी अगर मान के चलिए बोलता, तो ये आपके पास ओनली जो है आपके पास डीसी में काम करता। ध्यान रखना ना, ओनली जो है डीसी सप्लाई में काम करता। अगर इसी में आपके पास ईएमएमसी बोलता, ईएमएमसी, तो ये आपके पास जो है इसमें जो है आपके पास डीसी और एसी दोनों में काम करता है। एसी एंड डीसी जो है आपके पास ये दोनों में काम करता है। तो ध्यान रखना, मूविंग कॉइल के दो नाम है आपके पास, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट मूविंग कॉइल। तो मूविंग कॉइल वोल्टमीटर इज यूज ऐसे बोला गया है इसमें। तो जनरली जो है ना, वोल्टमीटर हम पीएमएमसी से बनाते हैं तो इसमें ओनली डीसी आता है। ईएमएमसी से जनरली हम वाट मीटर बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, इसमें से हम लोग जो है वाट मीटर बनाते हैं। ये भले एसी और डीसी दोनों में काम करता है लेकिन इससे हम लोग वाट मीटर बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वोल्ट मीटर के बारे में पूछ दिया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास डीसी सप्लाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, in the case of DC machine the mechanical loss are the primarily the function of। DC मशीन के केस में मैकेनिकल लॉस जो है किसका फंक्शन होता है, मतलब किसके कारण से होता है। तो वोल्टेज के कारण से तो नहीं होगा, करंट के कारण से भी नहीं होगा, स्पीड के कारण से होगा। जितना ज्यादा उसमें आपके पास स्पीड होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लॉस होगा, और वही फ्रिक्शन लॉस आपके पास क्या है, मैकेनिकल लॉस। तो इसका आपके पास क्या होगा, राइट आंसर स्पीड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a प्लस बी इक्वल टू वाई इज द बुलियन फंक्शन फॉर। लिखा है a प्लस बी जो है y जो है किसका बुलियन फंक्शन है, किसका बुलियन एल्जेब्रा है। अलग अलग गेट का बुलियन एल्जेब्रा होता है। तो a प्लस बी जो है एक्चुअल में आपके पास ये किसका है, और गेट का है। ठीक है, उसी तरीके से एंड गेट का पूछा जाए तो एंड गेट का आपके पास लिखेगा y इक्वल टू a इंटू बी। अगर नैंड गेट का अगर पूछा जाए तो ये आपके पास हो जाएगा a इंटू बी पूरे का बार। नॉर गेट का अगर पूछा जाए तो y इक्वल टू आपके पास होगा a प्लस बी पूरे का बार। उसी तरीके से और गेट का पूछा जाए तो y इक्वल टू आपके पास a प्लस बी होगा। ठीक है, यही चीज आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैंस एंड लैंप्स आर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन आर कनेक्टेड इन। आपके घरों में जो फैन और लैंप जो है वो कौन से कनेक्शन में लगे होते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा जो है आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर आर यूज। सिंक्रोनस मोटर जो है क्या इंक्रीज स्पीड को बढ़ाता है, इंक्रीज द वोल्टेज, क्या वोल्टेज को बढ़ाता है, इंक्रीज द पावर फैक्टर या इंक्रीज द लोड। तो ध्यान रखना, सिंक्रोनस मोटर जो है एक कांस्टेंट स्पीड पर काम करता है, कांस्टेंट स्पीड पर ये काम करेगा। कांस्टेंट स्पीड, इसी को हम लोग जो है सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। और एनएस की जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है, 120 एफ बाय आपके पास पी आरपीएम होता है। तो ये कांस्टेंट स्पीड मोटर है, तो मान के चलिए स्पीड को बढ़ाएगा ना तो घटाएगा। उसी तरीके से जो भी उसमें लोड जो है कम या ज्यादा अगर होता है उसके बावजूद भी आपके पास स्पीड पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं आएगा। ये वोल्टेज की वैल्यू इसमें भी फिक्स होती है, तो इसमें ये क्या करता है, ये पावर फैक्टर की वैल्यू को घटा बढ़ा सकता है। जैसे यहाँ पर इंक्रीज लिखा है ना, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंक्रीज या जो है आपके पास डिक्रीज, ये बढ़ा भी सकता है या ये घटा भी सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर के मान को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का कौन सा है, बेस्ट चालक कौन सा है।
तो इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एंड ऑल ऑफ द अबव दिखे है, तो इन चारों में कंपेयर करके पूछा है। तो इसमें इन चारों में अगर देखा जाए तो आपके पास जो कॉपर है ये बेस्ट कंडक्टर होगा, ठीक है। अगर इन चारों में ही इन तीनों में ही आपके पास अगर कंपेयर किया कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, तो कॉपर जो है आपके पास बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर के बाद आपके पास एल्यूमिनियम आएगा, एल्यूमिनियम के बाद आपके पास लास्ट में आपके पास आयरन आएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी में बेस्ट कंडक्टर की बात करूं तो आपके पास सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर के बाद आपके पास कॉपर होगा, कॉपर के बाद आपके पास गोल्ड होगा और लास्ट में आपके पास एल्यूमिनियम होगा। मतलब चांदी जो है बेस्ट कंडक्टर है, उसके बाद कॉपर का नंबर आता है, उसके बाद सोने का नंबर आता है, सोना का, और लास्ट में आपके पास एल्यूमिनियम का। लेकिन हमको क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, तो इसमें यदि आप देखोगे तो आपके पास कॉपर, यदि यहां पर सिल्वर लिखा होता तो बेस्ट कंडक्टर क्या आता आपके पास, सिल्वर आता, ठीक है। उसी तरीके से इसी में अगर पूछ देता पुअर कंडक्टर कौन सा है, तो आयरन यहां पर पुअर कंडक्टर। तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज गिवन बाय, ठीक है। फ्लेमिंग जो है लेफ्ट राइट हैंड रूल में आपके पास जो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में क्या होता है, हमारे पास जो है 3 उंगलियों को, ठीक है, जनरली ध्यान पे देखना, ये अंगूठा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं 4 फिंगर, ये है मिडिल फिंगर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है अंगूठा, ये आपके पास तर्जनी और ये आपके पास मध्यिका कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ध्यान रखेंगे, ये आपके पास अंगूठा है मतलब आपके पास थंब है, ठीक है, और ये आपके पास क्या है 4 फिंगर है, 4 फिंगर है इस तरीके से, और ये आपके पास जो है मिडिल फिंगर है, ठीक है, मिडिल फिंगर है। तो इसमें आपको कैसे ध्यान रखना है, ये आपके पास जो है फोर्स और ये आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपके पास जो है करंट या जो है आप ईएमएफ, ऐसे आप जो है ध्यान पे रख सकते हो। फोर्स या मोशन की दिशा को बताएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा, ये धारा या ईएमएफ क्यों। इसको कैसे याद रखना है, जैसे आप एफ फॉर ये याद रखिए, जैसे फादर, एफ फॉर जो है फादर रखिए, जो अंगूठा है उसको फादर रखिए, एम फॉर इसको आप याद रखिए मदर, ठीक है, और इस तरीके से करंट की वैल्यू को आप याद रखिए आप जो है चाइल्ड, ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हो। क्वेश्चन में पूछा गया है ईएमएफ, ईएमएफ के लिए क्या बताया हूं आपके पास, ईएमएफ या करंट जो है मिडिल फिंगर बताता है, मिडिल फिंगर को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यिका बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर मिडिल फिंगर जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द सेम टॉर्क टू बी डेवलप्ड द पावर फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज मोटर एज कंपेयर टू द 3 फेज मोटर विल बी। क्या बोला है, सेम टॉर्क डेवलप करने के लिए जो है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 3 फेस इंडक्शन मोटर की तुलना में क्या होगा। तो सिंगल फेस पावर फैक्टर का जो सिंगल फेस मोटर का जो पावर फैक्टर है हमेशा कम होगा, और 3 फेस पावर फैक्टर का जो है पावर फैक्टर जो है 3 फेस इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन ब्रिज आर यूज टू मेजरमेंट ऑफ, व्हीट स्टोन ब्रिज जो है किसके मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रेजिस्टेंस मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसको ध्यान पे रखिएगा। किस टाइप का रेजिस्टेंस, ये भी आपको बता दूं कि ये मीडियम लेवल की रेजिस्टेंस या मीडियम रेजिस्टेंस का मापन करता है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है 100 किलो ओम से कम और 1 ओम से आपके पास ज्यादा होती है। यदि इसी जगह पर अगर एसी ब्रिज बोल देता, अगर यहां पर जो है एसी ब्रिज बोल देता, तो एसी ब्रिज में आपके पास क्या मेजर कर सकता है, ये इंडक्टेंस भी मेजर कर सकता है, ठीक है, कैपेसिटेंस भी मेजर कर सकता है, फ्रीक्वेंसी भी आपके पास मेजर कर सकता है। लेकिन यहां पर व्हीट स्टोन ब्रिज के बोला गया है, तो ये आपके पास ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस आएगा, और भी किस टाइप का रेजिस्टेंस जो है मीडियम लेवल का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है, ठीक है। थैंक यू।